नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। ऐसा सर्वनाश जिसने पूरी मानव जाति को सच में घुटनों पर ला दिया है। जरा कल्पना कीजिए, इंसानियत का क्या होगा जब बारिश की एक इकलौती बूंद का मतलब तुरंत और बेहद दर्दनाक मौत हो। सोचिए, जब आसमान में घिरने वाले काले बादल गर्मी से राहत नहीं बल्कि कयामत का पैगाम लेकर आए। ऐसी स्थिति जहां प्रकृति ही सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। बिल्कुल, यही वो खौफनाक सवाल है जो हमारे आज के इस पूरे सफर की नींव है। आइए देखते हैं कि सर्वाइवल की ये कहानी हमें आखिर किस हद तक ले जाती है। भाग 1, जानलेवा बारिश शुरू, तबाही का पहला दिन। डेनमार्क का एक बिल्कुल आम सा दिन अचानक अफरा तफरी में बदल जाता है जब फेडरिक नाम का एक पिता अपने बच्चों सिमोन और रेशमस को लेकर एक हाईटेक बंकर की ओर अंधाधुंध भागता है। वजह रेन वायरस। ये एक ऐसा अत्यधिक संक्रामक और जानलेवा वायरस है जो बारिश के पानी से फैलता है। जैसे ही ये बारिश किसी की भी त्वचा को छूती है, बस कुछ ही सेकंड के भीतर तड़प तड़प कर उस इंसान की मौत हो जाती है। सच में कोई इलाज नहीं, बचने का कोई मौका नहीं। यही वजह है कि फेडरिक अपने परिवार को अपोलोन कंपनी द्वारा बनाए गए उस सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में बंद कर देता है ताकि वो खुद बाहर जाकर इसका कोई समाधान ढूंढ सके। इस तबाही को पूरी दुनिया में फैलने में हफ्तों या महीनों का समय बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि सब कुछ सिर्फ चंद घंटों में खत्म हो गया। सुबह के समय अचानक इवैक्यूएशन शुरू होता है और दोपहर होते होते पहली जहरीली बारिश आसमान से गिरने लगती है। लेकिन इस परिवार के लिए सबसे बड़ा सदमा दोपहर के बाद आता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति बंकर का दरवाजा खटखटाता है तो मासूम रेशम्स गलती से दरवाजा खोल देता है। अपने बच्चे को बचाने की जद्दोजहद में माँ बिना सोचे समझे उस संक्रमित व्यक्ति को बाहर धकेलती है और खुद बारिश की चपेट में आ जाती है। पल भर में ही वो अपनी जान कुर्बान कर देती है। ये पल सर्वाइवल की इस कहानी में एक ऐसा गहरा भावनात्मक घाव छोड़ जाता है जिसे भूलना नामुमकिन है। भाग 2, 6 साल तक छिपना, बंकर में कैद। बंकर के अंदर एक नंबर सबसे ज्यादा डराने वाला है और वो है 6 साल। एक पल के लिए सोचिए, बाहर की दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और ये दोनों भाई बहन एक बंद धातु के बक्से में बड़े हो रहे हैं। हर दिन, हर महीने, हर साल बस इसी उम्मीद में कि कभी तो उनके पिता वापस लौटेंगे। ये सिर्फ शारीरिक कैद नहीं है दोस्तों, बल्कि एक भयानक मानसिक उत्पीड़न है जहाँ इंसान धीरे धीरे अपनी ही उम्मीदों के बोझ तले दबने लगता है। समय के साथ हालात कैसे बदतर होते जाते हैं, ये देखना सच में बेहद डरावना है। शुरुआत में जो अपोलोन बंकर शुद्ध हवा और भरपूर राशन से भरा हुआ था, वही सुरक्षित ठिकाना 6 साल बाद एक कब्र में तब्दील होने लगता है। राशन लगभग खत्म हो चुका है और सबसे खतरनाक बात, बंकर का ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो रहा है। जिंदगी बचाने के लिए बनाया गया बंकर अब उनकी जान ले रहा है। तो मजबूरी में सिमोन और रेशमास को एक कड़वा फैसला लेना ही पड़ता है। उन्हें बिना किसी सुरक्षा सूट के उस अनजान और बर्बाद हो चुकी दुनिया में कदम रखना पड़ता है। भाग 3, बंजर दुनिया में खतरे की शुरुआत। जैसे ही वो बंकर से बाहर उस खामोश और बंजर दुनिया में कदम रखते हैं, उन्हें आज़ादी की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बाहर निकलते ही उन्हें जीवित बचे लोगों के एक बेहद खतरनाक और क्रूर समूह द्वारा बंधक बना लिया जाता है। इस समूह का लीडर है मार्टिन, जो एक पूर्व सैनिक है। मार्टिन के जीवित रहने के नियम बहुत सख्त हैं। किसी पर भी भरोसा मत करो, ठहरे हुए पानी से दूर रहो, अजनबियों की कभी मदद मत करो और मारो या मर जाओ। मार्टिन ने यह कठोर नियम किसी शौक से नहीं बनाए हैं, बल्कि एक दर्दनाक अनुभव से सीखे हैं। एक बार किसी पर दया दिखाने की कीमत उसके पूरे स्क्वाड को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। लेकिन सिमोन की सोच इस क्रूर दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। उसका कहना है, अगर हम लोगों की मदद नहीं करेंगे तो हम में और बाहर के उन राक्षसों में क्या फर्क रह जाएगा। ये एक सीधा टकराव है। एक तरफ सिमोन की बची हुई इंसानियत है और दूसरी तरफ मार्टिन का कठोर निर्मम यथार्थवाद। ये एक बहुत बड़ा नैतिक द्वंद्व है और इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भी। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी इंसानियत को बचाए रखने की लड़ाई है। जब सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी क्या इंसानियत जिंदा रह सकती है?